नमस्कार। बॉलीवुड का एक बड़ा ही प्रसिद्ध गाना है, कैसे मुझे तू मिल गई, किस्मत को आए न यकीन। एक बहुत पुराना गीत और भी है, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं, ये वो ही जाने जिसने लिखा है सबका नसीब। ये वो ही जाने, वो कौन है? वो कौन है जिसको सब पता है कि आपको किससे मिलवाना है, आपको क्या पाना है, आपके जीवन में क्या आना है। इस वो को आप परमात्मा कह लें, अस्तित्व कह लें, यूनिवर्स कह लें, तीसरी शक्ति कह लें, कुछ भी नाम दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब कभी दुनिया में दो लोग मिलते हैं तो वो उनके चाहने से मिलते हैं या इस वो के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा, इस यूनिवर्स के द्वारा मिलवाए जाते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमने चाहा और किसी से मिल लिया, उसने चाहा और हमसे मिल लिया, हमने धन चाहा और धन पा लिया, हमने पद चाहा और पद पा लिया, हमने कुछ भी चाहा और वो पा लिया। हमने चाहा किसी पर हिंसा करना, किसी पर क्रोध करना, वो कर लिया। हमने किसी की हत्या करनी चाही और कर दिया। हमने किसी को कैद में भेजना चाहा, किसी को तहस नहस करना चाहा और कर लिया। लेकिन क्या ये बात इतना आसान है कि हमने जो चाहा वो कर लिया? नहीं। आपको लगता होगा कि आपने चाहा और ये कर लिया, लेकिन बात इतना आसान नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने किसी को पाना चाहा और नहीं पाया। हमारी चाह पे यदि सब कुछ निर्भर होता तो हमने जो चाहा होता वो दुनिया में मिल गया होता, फिर तो ये दुनिया ही बड़ी अलग होती। आपने पद चाहा होता, पद मिल गया होता। आपने किसी को नष्ट करना चाहा होता, वो नष्ट हो जाता। आपने किसी को संवार देना चाहा होता, वो संवर जाता। लेकिन आपके चाहने पर ही सब कुछ निर्भर नहीं है। आपका किसी से मिलना आपके द्वारा मिलना नहीं है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप मिलवाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि दो लोग बहुत प्रयास करते हैं कि मिल लें, विवाह कर लें, लेकिन उनके लाख चाहने के बाद भी ये मुमकिन नहीं होता। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो लोग मिलना चाहते हैं और बहुत लोगों ने चाहा कि वो नहीं मिले, उसके बावजूद, सारी दुनिया के विरोध के बावजूद वो आपस में मिल लेते हैं, उनका विवाह हो जाता है और वो दो लोग सदियों सदियों के लिए, जन्मों जन्मों के लिए एक हो जाते हैं। आपके बहुत मना करने के बाद भी वो एक हो गए और आपके बहुत चाहने के बाद भी दो लोग एक नहीं हो पाते। इसीलिए ये बात बड़ा ही दिलचस्प लगता है कि जब कभी दो लोग मिलते हैं तो वो मिलते हैं या मिलवाए जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई आपको मिलता है तो आपको लगता है कि ये सदियों सदियों से, जैसे जन्मों जन्मों से आपका हो। यह एक औपचारिकता थी कि किसी तारीख विशेष में वो हमारे जीवन में आया, लेकिन ऐसा लगता है उसके मिलने के बाद कि जैसे आप उसे सदियों से जानते हो, जैसे आप उसे जन्मों जन्मों से जानते हो। इसीलिए दो लोगों का आपस में मिलना एक संयोग नहीं है, एक आकस्मिकता नहीं है। दरअसल अब बहुत गहराई में हम जाएं तो इस दुनिया में कुछ भी आकस्मिक नहीं है, कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, कुछ भी संयोगिक नहीं है। आपके जीवन में आपके माँ बाप का मिलना संयोग नहीं है, ऐसे ही माँ बाप का मिलना संयोग नहीं है।
और आपके माँ बाप को आपके जैसा संतान मिलना संयोग नहीं है। आपको ऐसे ही माँ बाप क्यों मिले और आपके माँ बाप को ऐसे ही संतान क्यों मिले, ये कुछ भी आकस्मिक नहीं है। उस वो के द्वारा, उस यूनिवर्स के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा सब कुछ प्रायोजित है, सब कुछ पूर्व निश्चित है। आप किसी बस पर चढ़ते हैं और कुछ दूर जाकर वो बस एक्सीडेंट हो जाता है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि ठीक दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले उस बस से एक यात्री उतर जाता है और वो सुरक्षित हो जाता है। आपका उस बस में चढ़ना संयोग नहीं था, आप दुर्घटना की ओर खींचे चले जा रहे थे और एक व्यक्ति का उस बस से उतर जाना, दुर्घटना से बच जाना संयोग नहीं था। वह दुर्घटना से दूर भागने की उसकी कोशिश ऊपर वाले के द्वारा सुनियोजित था। ये सारी बातें सुनने के बाद बड़ा ही विचित्र अनुभव होता है कि इस दुनिया में क्या सब कुछ पूर्व निश्चित है? क्या सब कुछ प्रायोजित है? क्या हमारा किसी से मिलना, वो मिलवाया जाना है, वह फोर्सली है, वह ताकत के साथ हो रहा है? फिर हमारे कर्मों का क्या मूल्य है? इस पर तो हम बाद में आएंगे और यह एक गहन विषय हो सकता है, किंतु इतना तो निश्चित है कि हमारा किसी से मिलना हमारे चाह का ही केवल परिणाम नहीं है, वह मिलवाया जाना है। अब बहुत गहराई से अगर देखें तो आप जैसे हैं, आपका नाक, आपका कान, आपकी आंखें, आपका रंग, आपके बाल, आप जैसे हैं वैसे ही क्यों हैं? आपके माँ बाप जैसे हैं वैसे ही क्यों हैं? आपके पास जितना धन है वो उतना ही क्यों है? आपके पास जो पद है वो उतना ही क्यों है? एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति एक पुस्तक लेकर एक बाजार से निकल रहा था और एक व्यक्ति से वो टकरा जाता है। पुस्तक उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और जिसने टक्कर मारी थी वह उस पुस्तक को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है कि ये पुस्तक आपके पास है, मैं इसे बरसों से खोज रहा था। और जिस व्यक्ति का वो किताब है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आज इस पुस्तक को लेकर मैं घर से क्यों निकला। ऐसा लगा जैसे इस पुस्तक को लेकर आज मुझे निकलना चाहिए। और वह व्यक्ति कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे आज मुझे वो पुस्तक मिल सकती है। आप किसी पुस्तक को ढूंढ रहे हैं तो यकीन माने कि वह पुस्तक भी आपको ढूंढ रहा है। कितनी विचित्र बात है। आप किसी दुख में ग्रस्त होते हैं तो ऐसा मत समझें कि आप उस दुख तक पहुंचे। दुख भी बड़ी बेचैनी के साथ आपको ढूंढ रहा था। आप किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा मत समझें कि उस पद को आपने ढूंढ लिया, वह पद भी आपको ढूंढ रहा था। इस दुनिया में एक चुंबकीय शक्ति काम कर रही है और जिस चीज की ओर आप खींचे चले जा रहे हैं वह वस्तु भी आपकी ओर खींचा चला आ रहा है। और जिस वस्तु से आप भाग रहे हैं वह वस्तु भी आपसे उतना ही दूर भाग रहा है। बहुत बार ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति बड़ी तड़प के साथ, बड़ी मेहनत के साथ धन को ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो धन उससे भाग रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करता है और उसके पास धन का भंडार लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो धन भी उसको ढूंढ रहा हो। इसलिए इस दुनिया में कुछ भी आकस्मिक नहीं है, कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है। अब जरा इस बात को समझें कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो इस बात को जान लें कि आप एक चेतना है। यह हाड़ मांस का शरीर बस जितना दिखता है उतना ही नहीं है। यह एक चेतना है और यह चेतना विराट में फैला हुआ है, जैसे एक बूंद समंदर में हो। और आपके साथ आपके जन्म जन्मांतर की एक कर्म श्रृंखला भी चल रही है।
इस प्रकार आपके कर्म एक चुंबकीय प्रभाव पैदा करते हैं और वो कुछ चीजों को खींचते हैं, कुछ चीजों को दूर भगाते हैं। और दूसरा भी ऐसा ही कर रहा है, दूसरे के साथ भी कर्मों की एक श्रृंखला है। इसलिए दो लोग जब मिलते हैं तो वह कर्म फल आपस में समायोजित हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, किसी का मिलना, किसी का मिलाना, किसी का दूर जाना, किसी का पास आना, ये क्या है? गीता के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृतेः क्रियामानानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृतेः क्रियामानानि गुणः कर्माणि सर्वशः। वो कहते हैं कि अर्जुन, इस दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो गुणों के द्वारा घटित हो रहा है। प्रकृति अपने 3 गुणों के द्वारा सब कुछ कर रही है, लेकिन यह मूर्ख अहंकार विमूढ़ात्मा, यह अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति समझता है कि यह वह कर रहा है, कर्ता अहम इति मन्यते। वह समझता है कि मैं करता हूं, मैं स्वामी हूं, मैंने चाहा और यह हासिल कर लिया। लेकिन नहीं, यह सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। अब इस बात को समझें, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों के अलग अलग खासियत हैं। सतोगुण यह पूरी ही दुनिया का जितना भी चीज है वह सब इन 3 गुणों में विभाजित है। हर वस्तु को आप 3 विभाजन कर सकते हैं, वो सत है, वो रज है और तम है। अब जाहिर बात है कि सतोगुण की ओर आकृष्ट हो रहा है, रजोगुण की ओर आकृष्ट हो रहा है, तमोगुण की ओर आकृष्ट हो रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति किसी अनजान शहर में किसी के घर मेहमान हुआ और अगले आधे घंटे में वो घर से निकला और नशा करके आ गया। वो नशा में भी वो गांजा पीकर आ गया। जब घर पहुंचा तो मित्र ने पूछा कि कहां से आ रहे हो? उसने कहा कि गांजा पीकर आ रहा हूं। उसने कहा कि इतना नजदीक में, मेरे घर के इतना नजदीक में गांजा बिकता है? उसने कहा कि मुझे बस 30 मिनट लगा, मैंने गांजा ढूंढ लिया। वह आदमी बरसों से उस पते पे रह रहा था और उसे आज तक नहीं मालूम था कि उसके घर के पास में कहीं गांजा जैसी चीजें बिकती है। लेकिन वह अनजान शहर में आकर वह व्यक्ति अगले 30 मिनट में उसका सेवन करके आ जाता है। आपने कुछ समझा? जो जिस चीज को ढूंढ रहा है वह चीज भी उसको ढूंढ लेती है। और आप किसी चीज को नहीं ढूंढ रहे हैं तो वह वस्तु भी आपको नहीं ढूंढ पाती। तो इसलिए तमोगुणी कोई वस्तु है तो वह तमोगुणी की ओर आकृष्ट हो जाता है। अब यह कैसे संभव होगा कि एक सतोगुणी व्यक्ति जो कभी नशा नहीं करता हो, जो मंत्रों के बीच, जो ईश्वर भक्ति के बीच, जो प्रेम और करुणा में प्रवाहित हो रहा, वह किसी गांजा की ओर कैसे आकृष्ट होगा? क्योंकि यह उसका गुण इस गुण से मिलता नहीं। इसीलिए दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, यह विषय इतना गहन है कि इस पे बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती है। लेकिन आप इतना जरूर समझ सकते हैं कि एक गुण दूसरी गुण की ओर आकृष्ट होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि तुम अपने मित्र का नाम बताओ और मैं बता दूंगा कि तुम कैसे हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हारे मित्र को मैं जानता हूं तो मैं समझ सकता हूं कि तुम भी वैसे ही हो। समान की ओर आकृष्ट होता है। तो सतोगुणी व्यक्ति की ओर आकृष्ट होगा, वस्तु की ओर आकृष्ट होगा। एक सतोगुणी व्यक्ति है, मंदिर उसको आकृष्ट करेगा, उसको सदाचारी लोग आकृष्ट करेंगे, उसको सिद्धांत, उसको आदर्श, उसको अच्छा खान पान, उसको सादा खान पान, सादा रहन सहन उसको आकृष्ट करेगा। एक सैनिक अपने मिजाज के अनुसार चीजों को चुनेगा, उसके संगीत भी वैसे होंगे, उसके वस्त्र भी वैसे होंगे। समान की ओर आकृष्ट होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सतोगुणी चीजों की ओर आकृष्ट हो रहा है, रजोगुणी की ओर आकृष्ट हो रहा है, तमोगुणी की ओर आकृष्ट हो रहा है।
ये 3 गुणों द्वारा पूरी दुनिया समायोजित हो रही है, संचालित हो रही है। इसीलिए जब कभी दो लोग मिलते हैं तो वो दो समान गुण वाले व्यक्ति होते हैं, वो एक दूसरे की ओर आकृष्ट होते हैं। इसीलिए आपका मिलना आपके द्वारा नहीं है, बल्कि वो गुणों द्वारा संचालित है। इसीलिए जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपके चाहने से चीजें हो जाती है, उस वक्त रुकिए। आप प्रकृति के किसी किसी प्रायोजित कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सबहि नचावत राम गुसाई, नाचत नर मरकट के नाही। सबको वो राम नचा रहा है और राम अपनी प्रकृति के द्वारा सब कुछ कर रहे हैं। यह उनकी लीला है, उनका एक कार्यक्रम है। और आप जिस गुण के हैं उस गुण की ओर आकृष्ट होकर आप भी उस लीला का एक हिस्सा हो रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इतनी कृपा जरूर करें कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम किसी और सत्संग में आपके साथ बैठ सकें और किसी और विषय की गहराई में उतर सकें। फिलहाल आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना है, प्रेम पूर्वक सुना है। बहुत बहुत आभार।